डियर स्टूडेंट्स, आज हम बी पार्ट थर्ड में इस क्लास में इस सत्र में आज बात करेंगे हम भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव। भारतीय समाज पर नगरीकरण के कौन कौन से प्रभाव पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विवाह पर प्रभाव। विवाह पर प्रभाव के कारण नगरीकरण और विवाह का प्रभाव किस तरह से प्रभावित करते हैं नगरीकरण को। नगरीकरण ने हिंदू विवाह के उद्देश्यों तथा प्रथाओं को बदला है। विवाह का उद्देश्य अब धर्म न होकर रति हो गया है। प्रेम विवाहों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। विधवा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अंतर्जातीय विवाह अधिक होने लगे हैं। विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं रहा है। नगरों में विवाह केवल वर वधू के संबंध स्थापित करता है। नगरीकरण ने नातेदारी के संबंधों को शिथिल कर दिया है तथा मित्रों के परस्पर संबंधों को घनिष्ठ बनाया है। दूसरा प्रभाव है परिवार का प्रभाव। नगरीकरण ने परंपरागत संयुक्त परिवार को एकाकी परिवार में बदला है। नगरों में आवास की समस्या के कारण 3 पीढ़ी से अधिक के सदस्य एक छत के नीचे नहीं रह पाते, एक चूल्हे पर बना भोजन नहीं कर पाते हैं और साथ ही शहर की महंगाई के कारण व्यक्ति अपने एकाकी परिवार तक सिमट कर रह गया। शहरी शिक्षा के कारण नगर का वासी व्यक्तिवादी हो जाता है। इस प्रकार नगरीकरण तथा नगरवाद के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार का ढांचा और कार्य एकाकी परिवार के ढांचे और कार्यों में बदलते जा रहे हैं। अगला जो प्रभाव है नगरीकरण का वो है जाति प्रथा पर प्रभाव। नगरों में जाति के विभिन्न प्रतिबंधों में शिथिलता आई है। जाति के सदस्यता या जाति में सदस्यता, व्यवसाय, विवाह, खानपान, सामाजिक संबंध, छुआछूत आदि पर प्रतिबंध होने लगे हैं। नगरों में ये प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी पसंद का व्यवसाय करता है। विवाह बाहर की जातियों में होने लगे हैं। नगरों में जाति पंचायत कम महत्वपूर्ण है। खानपान संबंधी प्रतिबंध तो बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। व्यक्ति अपने गुणों के द्वारा प्रस्थिति को प्राप्त करता है और नगरीकरण ने प्रस्थिति को प्रदत्त से अर्जित में बदल दिया है। अगला जो प्रभाव है वो है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। नगरीकरण ने स्त्रियों की स्थिति को पुरुषों के बराबर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरों में स्त्रियों घरों की चार दीवार से बाहर आ गई हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, स्वयं नौकरी, व्यापार तथा राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने लगी हैं। नगरों में पर्दा प्रथा काफ़ी कम है। बाल विवाह की प्रथा नगरों में देखने को कम मिलती है। प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह का प्रतिशत दिन प्रतिदिन नगरों में बढ़ता जा रहा है। नगरों में स्त्रियां डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, मंत्री, विधायक, सांसद, प्राध्यापक आदि पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। नगरीकरण के द्वारा स्त्रियों की स्थिति और भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगला जो प्रभाव हम देखेंगे वो है सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन। जाति प्रथा में जो निम्न जाति में जन्म लेता है, आजन्म उसी जाति का सदस्य रहता है। जाति में सामाजिक गतिशीलता नहीं थी। नगरों में जाति के बंधन शिथिल हो गए हैं। व्यक्ति अपने
गुणों, मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा, लगन आदि के द्वारा अपनी परिस्थिति सुधार कर उच्च वर्ग में जा सकता है। नगरों में व्यक्ति को विकास करने के अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए नगरीकरण के द्वारा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। अन्य परिवर्तन अब हम देखें वो भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। नगरीकरण के द्वारा समाज के अन्य या अनेक क्षेत्रों में भी परिवर्तन आए हैं। नगर का व्यक्ति विकास करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, वह कम अंधविश्वासी होता है, धार्मिक दृष्टि से भी वह आस्तिक, कम और वैज्ञानिक विचारधारा वाला अधिक बन जाता है। नए नए परिवर्तनों का स्वागत करता है, समस्याओं के कारणों को खोज करता है, भाग्य पर कम विश्वास रखता है। सामाजिक नियंत्रण के साधनों में भी नगरों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सामाजिक नियंत्रण के प्राथमिक, अनौपचारिक तथा प्रत्यक्ष साधनों के स्थान पर नगरों में द्वितीयक, औपचारिक, अप्रत्यक्ष संगठित साधन होते हैं। धर्म के स्थान पर सरकार, पुलिस, कोतवाली, न्यायालय, सेना आदि के द्वारा नगरों में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। नगरीकरण के भारतीय समाज पर अनेक प्रभाव देखने को मिलते हैं और अनेक प्रभाव पड़े हैं, जिसके कारण कई परिवर्तन और कई बदलाव आए हैं। अब हम बात करते हैं कि नगरीकरण की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नगरीकरण की समस्या है कि अधिक जनसंख्या का होना, दूसरा है आवास और गंदी बस्तियां, तीसरी सामाजिक समस्या है जल आपूर्ति तथा निकास, चौथी जो समस्या है नगरीकरण की वो है कचरा, पांचवी जो समस्या है नगरीकरण की वो है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, अगली जो समस्या है वो है परिवहन और यातायात, और इसके अगली जो समस्या है वो है प्रदूषण, और अंत में हम बात कर सकते हैं कि भीड़ भाड़ और निर्व्यक्तिकरण, ये चीज़ें जो है हमारे को नगरीकरण की समस्याओं में देखने को मिलेगी और इनके आधार पर कई तरह की समस्याएं हमारे भारतीय समाज पर पड़ी हैं, जिसके कारण इन समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है।